रिजवी साहब क्या हो रहा है? रिजवी साहब, आप इसको सपोर्ट करते हैं? आपको कुर्बानी देनी, मतलब कुर्बानी देना, एक वो 15 मिनट वाले आपके हैदराबाद वाले हैं ओवैसी साहब, ये आ गए नए, मतलब इमरान मसूद। मैं कह रहा हूं इमरान मसूद का 2-3 जिलों से ज्यादा कोई इंपैक्ट ही नहीं है। बात रिजवी साहब इमरान मसूद की नहीं है, बात कांग्रेस की सोच की है, बात राहुल गांधी की है, बात प्रियंका गांधी की है, बात सोनिया गांधी की है। व्हाट इज हैपनिंग विद द कांग्रेस पार्टी? देखिए, कानून बन चुका है। आप ये बोलने से कि 60 मिनट में हटा देंगे, नहीं हटा सकते। आप सिर्फ लोगों को भड़का रहे हैं। किस लिए भड़का रहे हैं? अराजकता चाहते हैं आप? तो बोलिए, अपने उस वोटर को बोलिए कि हम बीजेपी से ये नहीं पूछेंगे कि उसने कितनी नौकरी दी, हम बीजेपी से ये नहीं पूछेंगे कि तुमने महंगाई दर कितनी रखी, हम बीजेपी से ये नहीं पूछेंगे कि आलू प्याज इतना महंगा क्यों है, या नौकरी है या नहीं दी, तुमने किस किस घर तक, किस किस गांव तक सड़क बनाई, किस किस गांव तक पानी बजाया। हम अराजकता हम करेंगे, कुर्बानी देनी है। हम कहेंगे तुम्हारे सारे कानून हम 60 मिनट में खत्म कर देंगे। आपको एग्जैक्टली पता है, एक राजनेता को पता होता है, और दर्शकों ये आप भी समझते हैं कि कब उसको सूद करना है और कब उसे चिंगारी लगानी है। ऑल दीज पॉलिटिशियंस, अजय आलोक जी इंक्लूडेड, सबको पता होता है। बहुत सबसे स्मार्ट होते हैं, क्योंकि ऑडियंस से बात करना, लाखों लोगों की ऑडियंस से जब ये बात करते हैं, आपको लगता है कि ये कोई ऐसे ही लोग हैं? ये बहुत स्मार्ट लोग हैं, सब लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं। इमरान मसूद कांग्रेस में ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं हो, लेकिन कम्युनिटी में तो है अपनी। उनका इंपैक्ट क्या होता है? असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद और 2-4 बिहार की सीट से आगे कुछ कर पाते हैं? नहीं। लेकिन तब भी क्यों? क्योंकि रिएक्शन होता है, रिवर्बरेटिंग इंपैक्ट। पानी में एक पत्थर फेंको, वो लहरें बनती हैं, उसे कहते हैं रिवर्बरेटिंग इंपैक्ट। वो होता है जब असदुद्दीन ओवैसी या उनके भाई कहते हैं ओ 15 मिनट, ये वही 15 मिनट से 60 मिनट हो गया है। दिस इज रॉन्ग रिजवी साहब। देखिए ऐश्वर्या, मदनी साहब कुर्बानी की बात कर रहे हैं, ये किस तरफ जा रहा है समाज? नहीं देखिए, बिल्कुल मैं तो देख ही रहा हूं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं 4 लाइन की, और आपको शायद वो ठीक न लगे, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ममता मोदी देखिए, कुर्सी इनको भाए, इनको चिंता कुछ नहीं, जनता मारी जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ममता और मोदी जी वहाँ नूरा कुश्ती कर रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी की साठगांठ है। ममता मुसलमानों को साध लें और बीजेपी जो है वो हिंदुओं को साध ले, ताकि तमाम पार्टियां वहां खत्म हो जाएं, कोई पार्टी ना आने पाए। ये वहां पे चल रहा है। क्या ये ठीक है? और अगर ऐसा नहीं है तो अजय आलोक जी बैठे, बताएं क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। करे कार्रवाई, लगाए वहां राष्ट्रपति शासन, लेकिन एक बार भी कोई इसकी वकालत नहीं कर रहा है, एक बार भी कोई इसकी बात नहीं कर रहा है। बस हाय तौबा कि हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू पलायन पे मजबूर है, हिंदू को भगाया जा रहा है, वहां पाकिस्तान बन रहा है। तो गलत है क्या? गलत नहीं है। आप तस्वीरें देखिए, नहीं आप बंगाल की तस्वीरें चलाए 2 वर्सेस 2। शर्मा, बंगाल विजुअल्स नाउ ऑन एयर। रिजवी साहब एंड मी एंड बंगाल विजुअल्स, अजय आलोक जी को भी लाइएगा। बंगाल की तस्वीरें चलाओ इमीडिएटली। मैं डिबेट को रोक दूंगा और तुमने बंगाल की विजुअल्स नहीं चलाए। बंगाल की विजुअल्स ऑन एयर नाउ। बंगाल विजुअल्स, ये आपको जलता, लोग हटाओ, राशिद जी को हटाओ, हटाओ, विजुअल्स बड़ा करो। आपको ये दिख नहीं रहा? नहीं, आपको ये दिख नहीं रहा? नहीं, आपको ये दिख नहीं रहा? आपको ये दिख नहीं रहा? लेकिन दिख रहा है तो सरकारों क्या कर रहे हो शर्मा? रिजवी बोल रहे हैं। पीएमजी को क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? कहां से लोग आ गए? फिर जब टीएमसी ये इल्जाम लगाती है कि साहब बाहर से लोग आ गए, तो उसका जवाब क्यों नहीं बीजेपी देती है? क्यों नहीं सबूत पेश करती कि गलत है? कौन लोग हैं आखिर? कहीं कोई बाहर से साजिश तो नहीं हो रही है? क्या हम पता लगाएगा? आप मुसलमान, आप हिंदू पता लगाएगा? नहीं, सरकार पता लगाएगी। यहां बीजेपी के लोग उसका पता लगाएं, बताएं कि क्यों ऐसा हो रहा है। और फिर पूरे देश में नफरत। आप बताइए, आज की कोई नई बात है? हमने मुजफ्फरनगर में देखा, जब 2013 में 50,000 लोग मुजफ्फरनगर से पलायन करके गए, वो भी अच्छा नहीं था। आप यूपी में देखिए, करनी सेना के लोग जिस तरह से हथियार लेकर के मैदान में आ जाते हैं, मारने की बात करते हैं, क्या ये अच्छी बात है? मैं सबको कंडेम करता हूं। बंगाल में जो हो रहा है, ऐश्वर्या जी बिल्कुल आप सही इशू उठा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं होना चाहिए, लेकिन आप 4 चीजें कंपेयर करिए। आप ये मत इसके बारे में एक शब्द मत बोलिएगा कि मदनी साहब ने कुर्बानी देने की बात की है। उसमें झारखंड का
अच्छा, कुर्बानी देने में कोई वक्फ में आपको कुर्बानी देनी है? अगर हम नहीं वक्फ में आपको कुर्बानी देनी है, नहीं वक्फ में आपको कुर्बानी देनी है, नहीं वक्फ में आपको कुर्बानी देनी। देखिए रिजवी साहब, एक बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूं, सोशली मत लीजिएगा। उसी पार्टी ने, उसी आम आदमी पार्टी ने जो सपोर्ट करती थी पंजाब से आए लोगों को और जो अपने एक्टिविस्ट को, देखिए 4 किसान भाइयों को आगे रख के मैस्कॉट बना के 40 अपना पॉलिटिकल कार्डर रखना, रिजवी साहब सुनिएगा पहले पूरी बात, वही एग्जाम्पल दोबारा करने की कोशिश की थी। इस बार दिल्ली में इलेक्शन हार चुकी थी आम आदमी पार्टी, पंजाब में तंबू तक उखाड़ दिए उन्हीं सो कॉल्ड किसान भाइयों के। क्यों? क्योंकि उससे फायदा नहीं मिला, समझ आ गया ये राजनीतिक दल हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, बीजेपी हो या एसपी,